सबसे पहले मैं आप सबको अभिनंदन करूंगा और शुभेच्छाएं भी दूंगा कि इतने कठिन स्थिति में बहुत हिम्मत के साथ प्रतिकार करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि मास्क का उपयोग करना मैंडेटरी, सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग करना जाते आते समय घर या ऑफिस में, और 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना, ये 3 बातें आप और आपके सहयोगी इनका सबको पालन करने के लिए कहिए। इससे हम कोरोना की वार निश्चित रूप से जीतने में मदद मिलेगी। और 2 बातें हैं कि जो इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं उन्होंने एक चिंता करनी चाहिए कि हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर कोई बस में आते हैं तो 25 से ज़्यादा लोग ना हो, और बस में आते समय भी वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। जो हमारे लेबर्स हैं उनके फूड एंड शेल्टर के बारे में भी कुछ जगह हमें सोचना होगा ताकि वहाँ कोरोना का संक्रमण भी न हो और उनकी व्यवस्था भी हो। तो मुझे लगता है कि इनसे अब हमने धीरे धीरे एक तरफ कोरोना के कारण लॉकडाउन भी अनिवार्य है और दूसरी ओर इकोनॉमिक के दृष्टि से अब हमको हमारी एक्टिविटीज़ को भी शुरू करने की आवश्यकता है। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसमें दोनों की बातों को समझकर हमको आगे जाना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी निर्णय किया है कि ये बड़े बड़े उद्योग शुरू कर रहे हैं, बजाज जैसे औरंगाबाद के इधर उधर के, और कुछ कंडीशंस डालकर वो शुरू कर रहे हैं। हमने नेशनल हाईवे शुरू कर दिए हैं, 65 से 70% ट्रैफिक आ गया है। पोर्ट शुरू हुए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हुआ है, और धीरे धीरे कोरोना के गाइडिंग प्रिंसिपल और प्रिवेंटिव मेजर्स इसको अमल करके हमको हमारे लाइफ को सुचारू रूप में ले करके जाना, इसकी चिंता करनी होगी, और धीरे धीरे आप सब लोगों के सहयोग से वो होगा। कोरोना की लड़ाई हमारी प्रिलिमिनरी और प्रायोरिटी भाव है। तो पहली बात तो कोरोना की लड़ाई हम जीतेंगे, और इस जीतने के साथ साथ दूसरी हमारी इकोनॉमिक वॉर है, और ये इकोनॉमिक वॉर भी पूरा विश्व अब इसका सामना कर रहा है। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बाद में सभी स्पेन, सब देशों की स्थिति बहुत ख़राब है। और इसलिए आज जापान के प्रधानमंत्री ने कही हुई बात बहुत इम्पोर्टेंट है। उनने कहा है कि चाइना से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है और हमारी इंडस्ट्री है हमारे जापानियों की, वो अगर चाइना के बाहर आएंगे तो उसके लिए जापान की सरकार ने एक बड़ा पैकेज जाहिर किया है। ये जो रिएक्शन है चाइना के प्रति, ये पूरे विश्व में है। और आइदर यू लाइक इट मैन और लाइक इट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट कि चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना है। चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, और ऐसे समय में जब एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर कर आने के बाद पूरे विश्व के देशों में चाइना के प्रति जो हेट्रेड पैदा हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इंडिया के लिए है, और ये आपत्ति का रूपांतर इष्टापत्ति में करने का अवसर आप सब लोगों के लिए है। मैं बहुत बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपके सभी उद्योगों को, छोटे और बड़ों को, ये कहूँगा ये समय है कि हमको टेक्निकली जॉइंट वेंचर करें और नई टेक्नोलॉजी हमारे इसमें लाए। हमको प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, पावर कॉस्ट, सब कॉस्ट कम करके हमको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी होगी विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। और क्वालिटी अच्छी अगर बनेगी और कॉस्ट कम होगी तो हम निश्चित रूप से वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे। हमने और एक बात की है कि जो हमारा इंपोर्ट होता है उसके ऊपर एक किताब महीने भर के अंदर ही प्रकाशित करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे पास आती हैं। अभी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को मैंने अपील किया कि प्लास्टिक की बॉटल हम बना रहे हैं, ऊपर का पंप सब चाइना में आ रहा था। मैंने कहा ये कैसा, तो बहुत लोगों ने अब शुरुआत की कि हम पंप इंडिया में बनाएंगे। हमारे यहाँ अगरबत्ती हमने बहुत ड्यूटी लगाई। धीरे धीरे हमको चाइना से आई हुई हर चीज़ हिंदुस्तान में बल्क में बनानी होगी, और उसके लिए इनिशिएटिव लेना होगा, और चाइना का इंपोर्ट कम करके हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, एग्रीकल्चर में भी एक्सपोर्ट करने की बहुत बड़ी संभावना है, और इसलिए आने वाले समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी भूमिका है, और इसके लिए भारत सरकार पूरी मदद करेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाना ये भी महत्वपूर्ण है। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे ग्रोथ में 29% हमने कंट्रीब्यूट किया है,
और जो देश के ग्रोथ में है एमएसएमई ने 48% हमारा एक्सपोर्ट एमएसएमई का है और अभी करीब 11 करोड़ जॉब्स हमने क्रिएट किए हैं। मैं 8 दिन में मैंने मेरा काम पूरा किया है। प्रधानमंत्री के लेवल का अप्रूवल केवल बाकी है। मैंने एमएसएमई की डेफिनेशन बदलने की बात कर दी है, जो आपकी अनेक दिनों से मांग थी, वो 8-10 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने और भी कुछ बहुत से निर्णय किए हैं। निर्णय आपके पास पहुँचे हैं और भी कुछ बड़ा पैकेज मिले। जो निर्णय किए वो तो हुए। इससे पहले निर्णय ऐसा है कि हमने 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ाया। आपके कॉन्फ्रेंस में वीआई के राठी है, वो मेरे पास डेलीगेशन लेके आए थे कि 20% बढ़ाया, पर उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा। क्योंकि स्टेट बैंक के चेयरमैन को फिर मैंने बात की, फिर चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार से बात की और 20% वर्किंग कैपिटल के लिए डॉक्यूमेंटेशन बाद में करने की अनुमति मिली है और मैंने कहा तुरंत वर्किंग कैपिटल लिमिट सबकी बढ़ा दो। इसके साथ साथ जो 3 महीने के हाउसिंग से लेकर इंडस्ट्री जो इंस्टॉलमेंट थे उसका डिफर पेमेंट भी हुआ है। फिर हमने और छोटे मोटे अनेक निर्णय किए हैं जो मैंने मेरे वेबसाइट पर वो सब डालने के लिए बताया, शायद आपको वो सब मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमने और पैकेज के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी के पास रिकमेंडेशन भेजे हैं। उसके बारे में मैं उनके निर्णय के बिना कुछ बोलना उचित नहीं समझता, पर मैंने बहुत सी बातें जो पिछले 15 दिन से मैंने 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों से ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा इंटरेक्शन किया और उन्होंने जो जो समस्याएं प्रॉब्लम बताई, मेरी हर कॉन्फ्रेंस में मेरे जॉइंट सेक्रेटरी और मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी थे और वो पूरे डिटेल्स लेकर हमने पूरा लिख कर उसके ऊपर अध्ययन करके हमने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अपनी बात रखी है कि उसके ऊपर निर्णय होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे मैंने अब कहा कि अब मार्केट में लिक्विडिटी लाने की आवश्यकता है और इसलिए हमने हमारे रोड सेक्टर में 30 किलोमीटर पर डे काम लगभग किया है, जो 2 किलोमीटर था। अब मैंने तय किया कि हम 2 गुना 3 गुना रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ाएंगे। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, वो मॉडल हमारा है कि जिससे हम पैसा खड़ा कर सकेंगे। मैंने रियल इस्टेट वालों को कहा तुम भी रोड में आओ। तो मेरा कहना यही है कि अब मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए हमको बड़े प्रमाण पर अलग अलग प्रकार के निर्णय करने होंगे और वो निर्णय मैं कर रहा हूँ। आपसे 2 बातें मैं कहूँगा। एक, अब एफडीआई अब आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मैंने हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी है कि वर्ल्ड में से जो भी हिंदुस्तान में आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट हो, 3 महीने के अंदर सब क्लियरेंसेस मिल जाए। और जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे में बना रहा हूँ 22 से दिल्ली मुंबई जैसे, और मैं आपको भी आह्वान करूँगा, ये मुंबई में जो आता मुंबई में घुसता, जो आता पूना में घुसता, जो आता बेंगलोर में घुसता, जो आता चेन्नई में घुसता, जो आता नोएडा नहीं तो अपना गुड़गांव में घुसता। अब ये आप इसको छोड़कर इसका विकेंद्रीकरण करिए, इसके नए प्रॉब्लम पैदा हुए हैं और इसलिए मैं ये मानूंगा कि अभी मुंबई दिल्ली हाईवे पर हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं और NHAI अब इनिशिएटिव ले रहा है। हम लैंड एक्वायर करेंगे, स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क करेंगे, रोड साइड एमिनिटीज़ करेंगे, रेलवे पोर्ट और एयरपोर्ट से जोड़ देंगे। तो हमारी ज़मीन की कॉस्ट जो है ये रोड पर दिल्ली मुंबई पर ये 15 लाख रुपए एकड़ है, 15 से 20 लाख, और जो बाहर है वो 2 करोड़ है। यहाँ वाटर पावर ट्रांसपोर्ट लेबर सब मिलेगा। ये बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश से है और दिल्ली मुंबई हम 12 घंटे में पूरा करेंगे। ऐसा रोड बना रहे 12 लेन कंक्रीट का। हमने 62 में से 30 पैकेज अवार्ड भी कर दिए। 3 साल के अंदर रोड पूरा करने का हमारा संकल्प है और लैंड एक्विजिशन पूरा हो गया। अब इसके बाजू में हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे, जो हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बाजू में बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये अब इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण करने के लिए, जैसे प्लास्टिक क्लस्टर है, लेदर क्लस्टर है, केमिकल क्लस्टर है, अलग अलग प्रकार के क्लस्टर। अभी कंस्ट्रक्शन वालों को मैंने कहा आपका क्लस्टर कराइए, फर्नीचर का क्लस्टर करिए। तो मुझे लगता है कि नई इनोवेटिव आइडिया से आपको निश्चित रूप से इसको सोचना होगा ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम भी हो, लैंड कॉस्ट कम है, कैपिटल कॉस्ट कम करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट कम करेंगे। मैंने और एक बात कल रियल इस्टेट वालों को कही कि आपकी NBFC बनाकर, और मैं सरकार में भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम NBFC को कुछ इक्विटी दें और NBFC को इक्विटी देकर हम लोग NBFC डायरेक्ट फॉरेन फंड से टाइप करें और फॉरेन फंड से जो टाइप करें वो फॉरेन फंड के लिए रिजर्व बैंक और बैंकों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो विदाउट हेजिंग वो गारंटी
रिजर्व बैंक उनके लिए दे, और ऐसा एक फंड सस्ते कॉस्ट में क्या हमारे कुछ सेक्टर्स को मिल सकता है क्या। तो मुझे लगता है ये कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये भी बात अगर हो जाएगी तो एनबीएफसी के द्वारा, बैंकों के द्वारा ये अगर आता है तो ये भी एक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार आपके साथ है। अनेक निर्णय हमने किए हैं, अनेक निर्णय हम करने वाले हैं। आपके बातों में आपकी मांग मत रखिए, आपकी मांग मेरे पास आ गई, वो मेरे पास पहुंच गई है। पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके बारे में एक समझिए कि सरकार भी आप है, एमएसएमई भी आप है, और बैंक भी आप है। आप बोलते बैंक भी टिकनी चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए, सरकार भी सस्टेन होनी चाहिए, तो आप सस्टेन होंगे। तो आपको कोई भी मांग करते समय ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा कि जिसमें सबका प्रोटेक्शन होगा, सबका सर्वाइवल होगा, और हम सब मिलकर आगे जाएंगे। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ सब स्टेक होल्डर को आगे लेकर जाएंगे। क्या होता है, कभी कभी एक अभिनिवेश होता है कि अगर मैं स्मॉल स्केल हूँ तो मैं अपनी बात सोचता हूँ, अगर मैं एग्रीकल्चर हूँ तो एग्रीकल्चर की बात सोचता हूँ, सरकार हूँ तो मैं अपनी कंजर्वेटिव सरकार की बात सोचता हूँ, बैंक हूँ तो केवल बैंक की सोचता हूँ। दिस इज़ द टाइम कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचकर, हम सबकी बात सोचकर, फिर उसमें से सबके लिए क्या उपयोगी है, सब सर्वाइव हो, सबको प्रोटेक्शन मिले और सब आगे जाए, और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने जो प्रधानमंत्री का सपना है, और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और ये जो आज के चाइना के ऊपर जो लोग नाराज़ है, ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है, उसका उपयोग करके पॉजिटिव आत्मविश्वास के साथ नई टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, रिसर्च को एक्सेप्ट करके वर्ल्ड में बिजनेस को एक्सपांशन और बड़ा करने के लिए हम पॉजिटिव अप्रोच में हिम्मत के साथ आगे जाएं। ये दो महीने संकट के हैं, पर आने वाला भविष्य काल जो है वो अनुकूल होगा, चैलेंज का होगा, जिसका फ़ायदा लेने की एंटरप्रेन्योरशिप, एबिलिटी और क्रिएटिविटी और विजन आप सब लोगों में है। और मुझे लगता है कि निराश न होते हुए हम आगे जाए। सरकार आपके साथ है, जितना ज़्यादा दे सकते उतना देंगे। किसी ने मुझे कहा कि जापान सरकार ने 12% जीडीपी का दिया, आप भी मांग कर सकते, इसमें समय मत गवाइए। हमारी ब्रेकिंग पॉइंट जाने तक जितना हम ज़्यादा दे सकते वो देने की कोशिश करेंगे। बैंक, रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एमएसएमई, भारत सरकार और राज्य सरकार। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सब लोग मिलकर इस परिस्थिति से आगे जाने वाली बात करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप भी सवाल पूछिए, मैं उसके जवाब देता हूँ। सर, आपने इतनी बातें बताने के बाद जो विजन डॉक्यूमेंट है, विजन आपका जो है, मेरे को लगता है कि बहुत सारे जो प्रश्न थे हमारे, सारे इसके अंदर आपने इंक्लूड किए। सर, अभी एक बहुत, सबसे पहले आपका मैं अभिनंदन इसलिए बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने ये महामारी का प्रॉब्लम शुरू होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से आपने कम्युनिकेशन रखकर ESIC का जो एक बहुत बड़ा फंड है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए, इसके लिए जो आपने पहले से ही उनका शुरू किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो दूसरी बात जो है कि अभी आपने लिक्विडिटी के बारे में बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये इसके ऊपर अमल होना चाहिए और आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा इसमें एक छोटा सा एक सजेशन है सर, जैसे बैंकों को आप लोगों को RBI ने बताया कि इंस्टॉलमेंट जो है इसके अंदर डिफरमेंट होनी, बट दिस इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बाय सम NBFC एज वेल एज सम प्राइवेट बैंक। इसके ऊपर भी काम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा जो है, आपने जो एक बात बताई कि स्पेशल आपने सेक्रेटरीट अपॉइंट किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, जिसमें एक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है, यूरोप से है, जो MSMEs है, बट उनको MSME के साथ ज्वाइंट वेंचर, तो उसके लिए अगर ये जो सेक्रेटरी आपने अपॉइंट किया है, उसके अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ कम्युनिकेशन अगर होता था, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इसकी बात जाएगी नीचे। और जो पैकेज आप क्लियर करने वाले हैं जल्द, तो उसका बेनिफिट सब लोगों को होगा, क्योंकि बहुत संभ्रमावस्था है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ
कि जितने भी परिपत्रक निकलते हैं, अधिसूचनाएं निकलती है, वर्ड के साथ बहुत होती है जो सर्कुलेट नहीं होती है प्रॉपर। जैसे बहुत बार ऐसा आया है कि MHA ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, लेकिन सर्कुलेट नहीं होती। जैसे कि अब एक छोटा सा उदाहरण देना मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि 70% मतलब ट्रक्स चालू हो गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जब बाहर निकलते, एक छोटा सा उदाहरण देके मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट के लिए हमारे कंटेनर्स को अलाउ किया गया, वो एक्सपोर्ट की कार्रवाई करने के लिए हमारा जो बंदा ICD में जाता है, वो जब ICD से क्लियर होकर हमारा कंटेनर आगे निकल जाता है, लेकिन जो ICD क्लियर करने के लिए जो बंदा गया था जल्दी रोक दी जाती है, बोलते हैं कि नहीं हमारे को SP की परमिशन। ये सारी चीजें जो है सुझाव है आपको, ये जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं ना, वो तुरंत मुझे ईमेल कर दीजिए। जहाँ जहाँ ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं ईमेल कर दीजिए, मैं रिजॉल्व कर दूँगा। और एक छोटी बात बोल के मैं बात खत्म करना चाहता हूँ कि अभी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए परमिशन दी जा रही है, लेकिन जहाँ पर 5+ एम्प्लॉय है, उनकी इंडस्ट्री चालू करने के लिए प्रोसेस लाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो उनको टाइम के साथ उतने टाइम में आपका 2 व्हीलर अलाउ होगा। तो अगर टाइम के बाद अगर वो 2 व्हीलर वाला पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस ध्यान दिया गया तो बहुत पेंडिंग इशू है कि छोटी इंडस्ट्री चालू होनी चाहिए, उसके ऊपर काम जरूर शुरू हो सकता है। ठीक है, सजाव के साथ मैं अपने सबको विराम देता हूँ। पुनश्च एक बार बहुत बहुत सारा आपका नए दिल से हम अभिनंदन भी करना चाहते हैं। और थैंक यू मिस्टर संतोष। नाउ मिस्टर आशीष वैद फ्रॉम IMC, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Namaskar, Gadkari ji. I want to speak in English, please, and I'll take only 5 minutes. A very warm welcome to the most dynamic and innovative minister of our country. And Nitin means master of knowledge on the righteous path. And Gadkari ji is always called Roadkari ji because he has this fantastic path-breaking 30 kilometers per day which he achieves. And I'm sure he's going to do even better. We have 10 points from IMC which I would like to raise. The first point is that Mumbai has been in lockdown since 25th March, which is 40 days. Our submission is... Sir, your points have been forwarded to him. You can say only important thing. You can go. So this is the most important point. Yeah. So this is the most important 4 points I take up. So what I was saying is that from 4th of May, we are requesting that keeping the public transport closed, please can we open up the offices and people can go to work. So if the public transport is closed, some people can go to their work. I know it's a state government subject, but I'm sure with your intervention, some good things can happen because in residences also we are facing a lot of problems that people cannot get electric, plumbers, etc. And we are also reaching near the monsoon time. And in offices also we need to complete a lot of paperwork because 40 days we have not gone to work, so we need to complete all our paperwork. So this is the most important point. Secondly, like what you have been saying about exports to promote and to take over the benefits of China, I think the time has come to make some special zones for specific industries like plastics, textiles, electronics, auto parts, engineering, fertilizer, chemical, logistics. So if we can have some specific areas where we can have special economic zones where there will be less taxes and benefits can be given for export. Give a big export boost so that we can get some tax benefits and make the exports can get a big boost. So you have always come out with innovative ideas of waste to wealth and also of websites. If we can create websites to boost our exports and imports, that would be a great help. With these few words, I would like to end mine. Thank you so much. Thank you, Mr. Ashish. Now, Mr. Pradeep Bhargav from Pune, MCCI. नमस्कार सर, मैं प्रदीप भार्गव, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सर। पुणे ये विचार, पुणे में 3000 इंडस्ट्री है हमारी मेंबर्स और एक पुणे इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ MSMEs। सर आपके विचार, दिशा, भविष्य के प्रति जो आपने बताया उससे हम सहमत हैं, सहयोग देंगे। 2 पॉइंट कहूँगा खाली। एक रिलेट्स टू द बिजनेस सॉल्वेंसी एंड सेकंड रिलेट्स टू बिजनेस लिक्विडिटी।
सॉल्वेंसी के बारे में मैं आपको इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि देश कंट्री से प्रदेश पे आया, फिर जिले पे आके रुक गया. Now, for example, a decision is taken, and this is for you to be able to influence it, and this is the live example. PMRDA में बोला गया नहीं करेंगे, या PMC और PCMC में नहीं करेंगे, and I'm telling you because this is an economic power. Now, you have to get into the micro zoning at a state administration. Sir, मैं आपको बता रहा हूँ, भवानीपेट में 263 केस हैं और कोथरूड में 2 केस हैं. पर अकॉर्डिंग टू परिभाषा ऑफ अ जिला और ऑफ अ सिटी, भवानीपेट वाले किस्म की वो होगा कि तो हमारा इतना सा कहना है कि when they start industry not only in green zones, sir, they should start in all those areas which are non-containment. पिपरी, चिंचवड, भोसरी में लोग तैयार हैं करने को, पर कहते हैं कि शहर से ना आए, तो वो तो संभव नहीं होगा. तो खाली इतना सा कहना है, let's go to micro zoning so that those areas which are not under containment, people should be allowed to go and think. This is one point. The impact is clear, sir. मारुति के कई हमारे वेंडर्स हैं यहाँ पे, उनको बोला गया तुम माल सप्लाई करोगे, अगर ना करोगे तो हम गुड़गांव में दूसरे वेंडर को आपका टूल दे देंगे. दिस इज द सिचुएशन, सर. सो लेट्स यूज अ वेंटिलेटर व्हेन पेशेंट इज स्टिल अलाइव एंड नॉट आफ्टर दिस अलाइव. सो रिक्वेस्ट सर माइक्रोजोनिंग. आई विल कम टू द लिक्विडिटी एंड आई विल स्टॉप देयर आफ्टर. आपने जो कहा 20% बहुत ही सराहनीय है, हम करना चाहते हैं, पर हमारा खाली इतना सा आपसे कहना है सर कि बैंक वाले और बैंकर्स हमारी बात होती रहती है रोजमर्रा, वो टोटल ओपन क्रेडिट देने में उनको वो सहम रहे हैं, उनको पता है. अगर सरकार की तरफ से क्रेडिट गारंटी इज गिवन व्हिच इज ओनली 10% अमाउंट, सर 30 कोटी इस समय लोन है, उसका 20% जो हुआ 6 लाख हुआ, उस पे 60,000 करोड़ की अगर गारंटी सरकार दे सकती है तो बैंकर को भी वो हिचक नहीं रहेगी. तो हमारी आपसे ये गुजारिश है, उसको करिए. फाइनली आई वांट टू टेल यू सर, हमने मांगे नहीं मांगी है, हम आपको सुझाव दे रहे हैं. अपने तरह से इंडस्ट्री से हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम सारा कोड ऑफ कंडक्ट करेंगे. हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं सर. इन अ फैक्ट्री ऑल्सो जहाँ संभव है, वी आर क्रिएटिंग जोन्स विद इन द फैक्ट्री सो दैट मशीन है, फैब्रिकेशन है, असेंबली है, उनको भी अलग अलग रखेंगे. तो उससे क्या होगा, अगर एक जोन में परेशानी आई तो पूरी फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत नहीं है. सो वी गोना टेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जोनिंग ऑल द वे. एंड लास्ट पॉइंट सर, आपको हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो बहुत इस बारे में चर्चा हो रही है, 100% तनख्वाह दो, कुछ एम्प्लॉयर कहते हैं हम 0% देंगे. सर लीव इट टू द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. लॉ नहीं लाएंगे इसमें, हम आपस में जो समझौता आ रहा है, लॉट ऑफ कंपनीज विल डू इट. एनकरेज अस टू डू इट बिकॉज 100% भी संभव नहीं है और 0% is many every organization. With this, I once again want to compliment you, sir. Thank you so much. And we from Pune and Moretta Chamber have continued to engage with the government and will continue to do that. You've been with us multiple times. आपको फिर एक बार आश्वासन दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि अपना ऑफिस यूज करिए so that at least this micro zoning happens. Otherwise, if PMC, PCMC बंद हो गया और सब जो इंजन हैं वो बंद हो गए तो सर बहुत बहुत भविष्य खतरनाक है. ये आपको हम बताना चाहते हैं. Thank you very much, sir. Mr. Sanganeria. कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को 2 डब्बे में बांटा जाए. वन इज शॉर्ट टर्म एंड वन इज लॉन्ग टर्म. एम आई ऑडिबल सर? हाँ, तो सर पहले शॉर्ट टर्म के अंदर सर मेरे पहले भी कुछ प्रेसिडेंट बोले हैं, एक हमारी रिक्वेस्ट है सर कि एमएसएमई को 2%